हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्लासीफाई द क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। देखिए, जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है, तो इंट्रोडक्शन को देखना मस्ट है। हर एक्सरसाइज में उसका यूज हुआ है इंट्रोडक्शन जो बताया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं ये रेशनल है या इरेशनल है। तो बता ही चुके हैं, कई बार बता चुके हैं रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा जो ना देखा हो। तो देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 क्या है, रेशनल है या इरेशनल। तो एक याद रखिएगा कि अगर इरेशनल से रेशनल को माइनस करेंगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल को प्लस करेंगे रेशनल से तो इरेशनल आएगा, इरेशनल को डिवाइड करेंगे रेशनल को तब भी इरेशनल आएगा, रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल से तब भी इरेशनल आएगा। यानी अगर साथ में इरेशनल है, प्लस करिए या माइनस करिए या डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, अगर इरेशनल के साथ हो रहा है तो वो हमेशा वैल्यू आपको इरेशनल ही देगी। ये चीज याद रखना है आपको, इसी तरह पहचानना है। अब देखिए 2 क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल, और ये है इरेशनल। रेशनल में से इरेशनल माइनस करो तब भी रेशनल आएगा, या इरेशनल से रेशनल माइनस करो तब भी इरेशनल आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है, आपका रेशनल नंबर है, मालूम ही आपको, और रूट 5 बताए थे इरेशनल नंबर है। तो रेशनल में इरेशनल को माइनस करेंगे, इरेशनल में सॉरी रेशनल को इरेशनल में माइनस करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, रेशनल। ध्यान रखिएगा इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब इसको सॉल्व करना आता है आप लोग को। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखिए ये प्लस का रूट 23, ये माइनस का रूट 23 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 3। 3 कौन सा नंबर होता है आप लोग को मालूम है। 3 क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल, रेशनल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रूट 7 अपॉन 2 रूट 7। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूट 7 न्यूमरेटर में भी है, रूट 7 डिनोमिनेटर में भी है। वैसे भी सेम वैल्यू देख रही है आपको, तो 2 रूट 7 यहाँ भी है, 2 रूट 7 यहाँ भी है। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, तो ये आ जाएगा रेशनल आ जाएगा। 1 कौन सी वैल्यू होती है, रेशनल। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आ गया। अब आपका, आप लोग फ्री बता देंगे, 1 अपॉन रूट 2। देखिए अभी बताए थे कि रेशनल में से इरेशनल माइनस करे तो इरेशनल आएगा, या इरेशनल में से रेशनल माइनस करे तो इरेशनल आएगा, या इरेशनल में रेशनल प्लस करेंगे तो इरेशनल आएगा, या इरेशनल में रेशनल डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा, या रेशनल इरेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, रेशनल है, और नीचे है इरेशनल। इरेशनल अगर साथ में आ रहा हो, चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, सब क्या करेंगे, आ जाएंगे, ये इरेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 याद रखिएगा। देखिए 2 है और पाई है। अब यहाँ पे 2 कौन सा क्या है, यहाँ पे 2 है रेशनल, और पाई क्या होती है, पाई क्या होती है, इरेशनल। अभी क्या बताएं
कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफाई करना है इसको आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जब सिंप्लीफाई करना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 2 प्लस रूट 2, यहाँ प्लस लगाया तो ये प्लस आ जाएगा, रूट 3 2 प्लस रूट 2। यानी एक बार 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 में करेंगे, फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 में करेंगे, और यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। आप देखिए 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 और रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 रूट 6 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन पार्ट का आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कह रहा है कि 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए यहां भी वही है, ए प्लस बी यानी वैल्यू सेम है कि नहीं, ए की जगह 3 है, बी की जगह रूट 3 है, ए की जगह 3 है यहाँ पे, बी की जगह रूट 3, यानी यहाँ पे सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो फार्मूला कौन सा आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह 3, या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। किसी भी रूट का स्क्वायर वही नंबर आ जाता है। तो 9 में 3 गया 6 आ गया। ये क्वेश्चन सेकेंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड करते हैं। थर्ड का है रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसमें देख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होना है। आइडेंटिटी होती है एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। तो अब इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए की जगह है रूट 5, अब बी की जगह है रूट 2। ए की जगह आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, प्लस बी की जगह रूट 2, तो यानी रूट 2 का स्क्वायर, बी की जगह रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 2 ए की जगह रूट 5 इंटू बी की जगह रूट 2। अभी बताए थे कि किसी रूट का स्क्वायर होगा तो वही नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है। तो ये भी कह सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यह आ जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 10, 5 2 जा 10, दोनों रूट में है 10 हो जाएगा। 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ये सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लगा सकते हैं। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी अभी बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका दे रखी है रूट 5 क्वेश्चन माइनस रूट 2, और दूसरे ब्रैकेट में रूट 5
प्लस रूट 2। देखिए यहाँ एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी आती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख रखा है एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस, और ए और बी सेम है दोनों में, तो यह आ जाएगा √5 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर यानी 5, अभी बताएं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमस्टेंस। अब ये तो मालूम है आपने, कोई चीज सर्किल में होती है तो आपने फार्मूला पढ़ाई है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर सी इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं 2 पाई डी भी लिख सकते हैं। जब पाई की वैल्यू निकालेंगे तो सी अपॉन डी हो जाएगा, ये मालूम है आपको। देखिए पाई इक्वल टू होगा सी अपॉन डी, और ये लिखा जाता है 22/7 पाई की वैल्यू। देखिए जो पाई की वैल्यू ली गई है, अब यही कह रहा है कि पाई है इरेशनल, और जो 22/7 वैल्यू होती है वो होती है रेशनल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो पाई वैल्यू होती है वो होती है रेशनल, और 22/7 जो वैल्यू होती है वो होती है रेशनल। तो ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जो पाई की वैल्यू है एग्जैक्टली अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन मान लिया गया है कि पाई की वैल्यू 22/7, इसलिए जो है पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, और 22/7 जो होगा हमारा, तो क्या लिखेंगे? 22/7 इज approximately value of पाई। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है पाई, न कि एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की 22/7। वैसे भी अगर 22/7 से हम 22 से 7 को डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? आपको मालूम है कि 3.14 आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डिवाइड करके इसको देखिएगा 22/7 को, तो इसमें बहुत से नंबर आएंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, कुछ भी आ सकता है। मतलब डिवाइड कर लीजिएगा, ऐसे बहुत से हैं जो खत्म ही नहीं होना है, इसको कई नंबर आएंगे। ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया है कि एक वैल्यू हमने मान ली है पाई की। अगर पाई की वैल्यू नहीं निकालते हम तो क्या होता है, जितने भी सर्किल के क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट नहीं होते, ना होता, वो चैप्टर ही खत्म हो जाता है सर्किल टाइप के। ठीक है ना, तो इसलिए पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो अप्रोक्सीमेटली पाई के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली। ओके, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, कैन रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है तो आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक रफली मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इसके लिए प्रोटेक्टर, कंपास और स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं रफली इसको क्वेश्चन बता दे रहा हूं कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले जितना दे रखा है रूट के अंदर उतने सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेंगे। सपोज करिए स्केल से हमने ये 9.3 सेंटीमीटर की, ये 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली। ये ए पॉइंट ले लेंगे, इसको ओ पॉइंट ले लेंगे। अब 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने के बाद इस ओ पॉइंट से इस लाइन को और आगे मूव कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर मूव करना है ओ पॉइंट से, तो 1 सेंटीमीटर और मूव कर दीजिए।
ये मान ली ये पॉइंट आ गया, इसको हमने ले लिया बी। अब क्या करना है, किसी लाइन को टू पार्ट्स में हम डिवाइड करना, पिछले क्लासों में आपने सीखा होगा। अब इधर क्या करेंगे, इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ए को सेंटर मानेंगे, आर्क लगाएंगे ऐसे, आर्क आ जाएगा ऐसे। इसी तरह इसको इससे इधर से भी आ जाएगा आर्क, सेम डिस्टेंस लेके। फिर बी से भी आर्क लेंगे, इस तरीके से आर्क लेंगे तो इधर से ये आ जाएगा। फिर इधर से आर्क लेंगे, इधर से बी से, तो ये आ जाएगा। अभी ये सही आर्क नहीं लगा है, ये एक कम, इधर आर्क लग जाएगा। इसको इसके ले लो तो इधर से ऐसे, दोनों किसी से पहले आर्क लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल्स लेके इसको हम मिला लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ए और बी का सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कोई पॉइंट ले लीजिए, सी ले लीजिए। अब हम सी को सेंटर मान के एक सेमी सर्किल ड्रा करेंगे। कैसे, सी को सेंटर मान के, और यहाँ पे जो है कंपास की नोक रखेंगे सी पॉइंट में, और ए पॉइंट में रखेंगे हम पेंसिल की नोक रखेंगे, और इसको इस तरीके से सेमी सर्किल ड्रा करेंगे हम, समझ गए। इस टाइप से सेमी सर्किल ड्रा हो जाएगा। अब ये जो ओ पॉइंट, जब सेमी सर्किल बन गया हमारा ये ए से बी तक का, ये जो पॉइंट था हमारा ओ, इधर से चाहे कंपास से 90 डिग्री ड्रा कर लीजिएगा आप लोग, और चाहे प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बना लीजिएगा। तो यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे सर्किल के सरगम फेस में कहीं पे हम ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेंटर मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ओ को हम ले लेंगे सेंटर, ओ को क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। और एक पहले इसको आर्क लगाने से पहले इसको और आगे प्रोड्यूस कर लीजिए लाइन को, यानी सी बी जो भी कह सकते हैं लाइन को, इसको आगे ये और प्रोड्यूस कर लिया हमने। अब ओ पॉइंट से सेंटर लगा देंगे, ये जो लाइन था ये, ठीक है ना, इससे तो ये आ गया हमारा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेंगे डी, ठीक है ना। तो ये जो डी पॉइंट आया, तो सी से डी तक जो डिस्टेंस आई हो, ठीक है ना, वो हमारी 9.3 सेंटीमीटर की आ जाएगी। इस टाइप से करना है, फिर से समझ लीजिए एक बार कि सबसे पहले ए ओ 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, फिर ओ से 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ा देंगे, और इसको बी पॉइंट मान लेंगे। फिर ए और बी को सेंटर मान के इसको ए बी को यानी दो इक्वल पार्ट्स में लाइन को डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो ओ पॉइंट है आपका, ओ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, चाहे कंपास से बना लीजिएगा चाहे प्रोटेक्टर से बना लीजिए रख के, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये जहां पे ये मिलेगा, तो फिर इस ओ पॉइंट से, और ये पॉइंट कोई मान लीजिए ए हो गया, बी सी डी ई मान लीजिए। तो ओ को सेंटर मारकर ई ओ ई डिस्टेंस लेके एक आर्क बना लगा देंगे, और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, बढ़ा दिया जाए पहले। और ये जहां पे आएगा, तो सी से डी तक की जो डिस्टेंस होगी वो 9.3 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, रेशनलाइज करना है, किसको कह रहा है, डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज मीन्स ये होता है कि हमें उधर से रूट की वैल्यू अलग करनी है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 1/√7। तो जब डिनोमिनेटर से यानी रूट की वैल्यू अलग करनी है, रेशनलाइज का मतलब ये हुआ। तो √7 से और √7 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे √7 से। √7 1 जा √7 हो जाएगा,
रूट सेवन क्या होगा, 7 होता है, या रूट फाइव 5 होता है। देखिए रूट सेवन का मल्टीप्लाई होता है 7। सेम वैल्यू रूट की अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी वैल्यू रूट हटके वही वैल्यू आ जाती है 5 हो जाए। इसी तरह और भी वैल्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पे रूट 7 और रूट 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/√7 माइनस √6। अब इसको कैसे करेंगे सर, यहाँ तो सिंगल √7 था। तो देखिए नंबर्स जो हैं वही रहेंगे, √7 और √6, ठीक है ना। यहाँ भी √7 और √6। अब देखिए यहाँ पे जो साइन क्या है माइनस का, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर माइनस का साइन है तो प्लस लगाएंगे दोनों तरफ, यहाँ पे समझ गए। अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस से करते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये आप लोग जान के होंगे कहां से आया ये, ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए की ये है, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह √7, बी की जगह √6। √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर बता चुके हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 7 माइनस 6, 7 में 6 जाएगा 1। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये आ जाएगा √7 प्लस √6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नंबर 3 करते हैं इसी का। देखिए 1/√5 प्लस √2। देखिए अब आप इसको जान गए होंगे, अभी बताए थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था जो, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, नंबर वही दोनों रहेंगे। अगर इधर क्या है प्लस है तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 प्लस था यहाँ पे तो माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा √5 माइनस √2। अब देखिए फिर आइडेंटिटी आ गई आपकी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 अपॉन √5, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा √5 माइनस √2, 5 में 2 गया 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। इसी तरह फोर्थ पार्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे समझा दे रहा हूं, यहीं पे 1/√7 माइनस 2, ये सेम क्वेश्चन है, ये आप कर भी सकते हैं इसको अगर मैं छोड़ दूं, लेकिन मैं करा दे रहा हूं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है, तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो √7 प्लस 2 अपॉन, देखिए फिर आइडेंटिटी आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका √7 प्लस 2 अपॉन 7 में 4 गया 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।